पेड़ की छाया। सोचिए अगर ना बोलने वाले जीव बोलकर हमें उनके मन की बात, उनकी फीलिंग्स, उनके विचार बता पाए तो कैसा होगा। आप सोचेंगे कि ये क्या काल्पनिक बातें कर रहे हो, लेकिन हमारे आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। वह हमारे वास्तविक जीवन से इसी तरह से जुड़ी हुई है। एक गांव में सुबोध नाम का एक बच्चा रहता था। सुबोध ना पढ़ने में अच्छा था, ना ही खेलकूद में। वह एक अंतर्मुखी लड़का था, इसलिए उसके ना गांव में कोई मित्र थे, ना ही स्कूल में। जब इंसान को इंसान दोस्त नहीं मिलते हैं तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेता है, या तो पशु पक्षी या पेड़ों से। सुबोध के घर के सामने एक आम का पेड़ था। सुबोध अपना खाली समय इस आम के पेड़ की छाया में बिताने लगा। सुबोध या तो स्कूल में होता था या इस पेड़ के पास। पेड़ के साथ खेलता, उस पर चढ़ता, उसकी छाया में आराम करता और वहीं सो जाता। सुबोध उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें अब उस पेड़ को बताने लगा। एक दिन चमत्कार हुआ। जब सुबोध अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था, तब अचानक वह पेड़ बोल पड़ा। सुबोध की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उसे कोई सुनने वाला मिल गया था, साथ ही साथ कोई ऐसा भी जो उससे बात करे। पेड़ ने बताया कि उसकी इतनी घनिष्ठ मित्रता देख वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा। लेकिन वह सुबोध जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी सुबोध की आदत हो गई थी। पेड़ सुबोध को एक दोस्त की तरह, एक बेटे की तरह देखने लगा, उसकी फिक्र करने लगा। सुबोध की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। लेकिन इंसानों की फितरत है, वह समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला, सुबोध की उम्र बढ़ी। अब वह कॉलेज जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ सुबोध को याद कर काफ़ी दुखी रहने लगा। एक बार सुबोध को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। पेड़ ने सुबोध से कहा, आओ सुबोध, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। सुबोध ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहाँ से लाऊं। सुबोध की बातें सुन और उसको टेंशन में देखकर पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती तो मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ। सुबोध को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सारे आम तोड़ लिए और बाजार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी कॉलेज की फीस भर दी। सुबोध फिर से अपनी जिंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन सुबोध का इंतजार करता, लेकिन 3-4 साल बीत गए उसे। सुबोध मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक सुबोध को उसके पुराने घर में आता हुआ दिखा। पेड़ सुबोध को देखकर काफ़ी खुश हो गया। पेड़ ने सुबोध को अपने पास बुलाया और बोला, सुबोध, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। सुबोध ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफ़ी चिंता है कि मैं अपने पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा। सुबोध को चिंता में देख फिर से पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने सुबोध से कहा, तुम मेरी सारी डालियां काटकर
अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। सुबोध ने पेड़ की सारी डालियां काट ली और बाजार में बेचकर उसके पैसे बना लिए। वो अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर कहीं और रहने चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी कि कभी उसकी मुलाकात सुबोध से हो भी पाएगी या नहीं। पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी डालियां कटने के बाद ना उस पर फूल आते थे, ना पत्ते। 30 साल बीत चुके थे। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और वह आदमी को पहचान लिया। वह कोई और नहीं, सुबोध था। वह जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उसे कहा, माफ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। सुबोध ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी हैं। बूढ़ा सुबोध पेड़ से ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लग रहा हो। जर्जर और उजाड़ हो गए उस आम के पेड़ पर नए कोपले उगाए। दोस्तों, अगर पेड़ पौधे और जानवर भी बोलते तो बिल्कुल इस पेड़ की तरह होते हैं, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। लेकिन सोचो, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता क्या इस पेड़ की तरह नहीं हैं? और कहीं ना कहीं हम उस सुबोध का किरदार निभा रहे हैं। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।